कंगाल पाक के मुंह पर तमाचा मारकर मुसीबत के मारे तुर्की को पीएम मोदी ने बड़ी राहत दी है। अभी इसका खुलासा खुद तुर्की सरकार की ओर से किया गया। तुर्की सरकार के बाद भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने भी इसकी पुष्टि की है। पीएमओ की ओर से बताया गया कि घोषणा के कुछ घंटे बाद ही भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए भारत ने भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की रवाना कर दी, जो समय पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा इंडिया जाने का और वहाँ काम करने का। अदाकारी के शोबे से मैं तकरीबन 9 साल से वाबस्ता हूँ। डिबेटर था काफ़ी अच्छा मैं, लेकिन अभी भी ये इतना काम करने के बाद भी जब आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा आपको सालाना। तो हम पे ये ब्लेसिंग थी कि हमारा एक ताल्लुक एक ऐसे इदारे के साथ है कि जो हमें ले जाता है। भारत तुर्की की मदद कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। तुर्की की तरफ से बधाइयाँ भी आ रही हैं। तुर्की एक तरफ पाकिस्तान का दोगलेपन को भी समझ रहा है पूरी तरीके से। तुर्की के जो प्रधानमंत्री हैं एर्दोगन साहब, वो दौरा भी कैंसिल कर रहे हैं पाकिस्तान का। वो करना भी चाहिए, जब आपके देश में खुद में इतनी समस्या हो तो करना भी चाहिए। और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए, जैसे हमने देखा पहले अफगानिस्तान थे, अफगानिस्तानियों का भी यही कहना था कि भारत अफगानिस्तानियों को मदद कर रहा है, तो बीच में पाकिस्तान नेता बनकर मदद रोक क्यों रहा है। आज भारत तुर्की की मदद करना चाह रहा है, तो फिर आखिर पाकिस्तान अपना एयर स्पेस क्यों नहीं दे रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो एक तरीके से तुर्की पाकिस्तान में फूट बनाने के लिए तो बहुत हैं, वहाँ पर नज़र आ रही साफ साफ। इन दोनों के बीच की दूरियाँ भी बढ़ेंगी, लेकिन इस चीज़ को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो तुर्की भारत में आतंकवादी संगठन चलाने में माहिर रहा है, उसका इतिहास रहा है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का, उसका इतिहास रहा है कश्मीर के मुद्दे पे भारत को पूरी दुनिया के सामने अलग अलग तरीके के बुरे भले शब्द बोलते रहने का, वो भी तुर्की का ना पहले बदला था ना ही आगे भी बदलने वाला है। आगे भी यही पैटर्न चलने वाला है। तो भारत सरकार को इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तुर्की किसी तरह की मदद करनी चाहिए। सामग्री के साथ एनडीआरएफ बल और चिकित्सा दलों को तुर्की गणराज्य की सरकार के समन्वय से तुर्की भेजा गया और जरूरत पड़ी तो और भेजे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के विशेष खोज एवं बचाव दल भी शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के विशेष खोज एवं बचाव दल शामिल हैं, जिसमें महिला एवं पुरुषों के साथ श्वान कर्मी, श्वान दस्ता, चिकित्सकीय आपूर्ति, उन्नत लैंडिंग उपकरण और सहायता प्रयासों के लिए आवश्यक उपकरण, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण भी शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाची ने ट्वीट किया है कि भारत की मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR तैयार है। तुर्की के राजदूत फिराज सुनेल ने मिलकर मुरलीधरन से भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया और भारत की ओर से की जाने वाली मदद के बारे में भी बताया, क्योंकि तुर्की में अचानक आई इस आपदा ने ऐसे हालात कर दिए हैं कि मलबे में कितने लोग दबे हैं, कितना नुकसान हुआ है, कहना बेहद कठिन है। एनडीआरएफ का खोज एवं बचाव दल प्रशिक्षित श्वान दस्ता, चिकित्सकीय आपूर्ति, लिंडरिंग मशीन और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की के लिए रवाना कर दी गई। दोस्तों, तुर्की के बद से बदतर हालात और रोते बिलखते लोगों की बर्बादी का मंजर देख प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संवेदना परिवारों के प्रति व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि तुर्की में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान की खबर से मैं दुखी हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मोदी की मार्मिक अपील के बाद तुर्की ने भी मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मोदी सरकार ने मानवता निभाई और तुरंत मदद भेजी। आपको बता दें, भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भीषण तबाही मचा रखी है। 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 7,000 घर और इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, दवाइयां और मेडिकल टीम का पहला जत्था तुर्की भेजा है, जहां बुरे वक्त में भारत की इस मदद पर तुर्की ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जिसके बाद भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत में स्थित तुर्की के दूतावास पहुंचकर मुसीबत की इस घड़ी में मोदी सरकार के साथ खड़े होने का वायदा किया। और भी मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी दफ़ा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो मुझे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कमानी ऑडिटोरियम है, वहाँ परफॉर्म करने का बहुत मज़ा आया। वो बहुत बेहतरीन कौम है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता की, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अमृतसर में हमने नाटशाला एक आर्ट काउंसिल टाइप जगह है, वहाँ हमने परफॉर्म किया था।
ही सेड टू मी कि आपको पाकिस्तान में थिएटर करने के पैसे मिलते हैं। अब ये बड़ा एक वियर्ड सवाल था। मैंने कहा बिल्कुल मिलते हैं। बहुत अच्छा रहा, जब भी गया हूँ बहुत प्यार मिला है। और आर्ट लविंग नेशन है इंडियन कॉम, आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। और फ़र्क कैसे हो सकता है, मतलब ये एक ही खित्ता था, ये सैकड़ों साल साथ रहे हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें उनमें हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें हम में हैं। हम बेसिकली तो एक ही हैं। अब ये बड़ी एक सख्त और तल्ख लाइन है, लेकिन ये फैक्ट है, हैं तो एक। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8-9 ईयर्स। उस दौरे में जितने लोग वहाँ से आए थे यहाँ, उनको मैं मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में, बॉलीवुड की अच्छी फ़िल्मों में बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करते हुए देख रहा हूँ। आप टीवी या फिल्म के साथ, तो आपके पास मौके बहुत ज़्यादा हैं। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान एंड स्पेशली व्हेन इट कम टू मी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। टैगोर हॉल है यहाँ चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमने अपना एक फेमस प्ले बुल्ला वो परफॉर्म किया था। सो यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी दफ़ा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है जाने का, यही चीज़ मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए इंडिया जन्नत है। अच्छा, आम आदमी होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक फ़न की कद्र है वो मतलब वो लोग ये भारत, ये सनातनी भारत सबसे पहले खड़ा होता है। वासुदेव कुटुंबकम कोई G20 की टैग लेनी है रोहित भाई, इसे दुनिया के पटल पे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और दुनिया को ये जताते हैं सनातन की ताकत। We are the... ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ करें कम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज को। सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये दो मुहा सांप सिर्फ डसना जानता है। फैल गई है कुछ लोगों की नादानी की वजह से। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, 2-4 दिन में पाकिस्तान में ज़लज़ले या इस किस्म की उस्मानी आफात के कोई आसार है? टर्की में हमारे अर्दोगन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, पर जो टर्की के लोगों की मदद करने की बारी है, सबसे पहले सनातनी खड़े थे। शरीफ साहब से बस इतना पैगाम है कि वहां पर जाकर आप सिर्फ इजहार अफसोस ही कीजिएगा। ये ना हो कि आप भिखारी आजम होने का सबूत देते हुए तुर्की वालों से मलबा ही मांग के आ जाएं कि जो जलजला हुआ है और जो जलजला आया है, शहर के शहर ज़मीन बोस हो गए हैं, हुजूरे वाला हमें ये मलबा दे दें। टर्की हमारे कसीदे पढ़ रहा है। और यहाँ में थोड़ा बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, यहाँ एक दो मुहा सांप भी है, दो मुंह वाला सांप। देखिए, सांप का आगे मुंह होता है, पीछे दुम होती है, तो सांप पकड़ने वाले ये दबा देते हैं सर और सांप को पकड़ते हैं। पर अगर दो मुंहों वाला सांप हो जो आगे से भी काट दो पीछे से भी काट दो, उसका क्या करे? ये दो मुंहों वाला सांप है पाकिस्तान। विश्व भर में हमने देखा है दो ही देश, एक तुर्की और एक पाकिस्तान, यही दो देश थे, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे और दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज़ हो, सबसे पहले ये खाली पहचानते हैं कि अच्छा कहीं पर भी झगड़ा हो रहा है या जेल में लोग डाले जा रहे हैं, कहीं से निकाले जा रहे हैं, कहीं पर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर क्या इधर पक्ष में या उधर पक्ष में, किसी भी पक्ष में मुस्लिम्स हैं, अगर हैं तो वहाँ पर झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। तो इस्लामोफोबिया, चाहे भले ही वो व्यक्ति गलत हो, चाहे भले ही उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, कुछ भी किया हो, यही दोनों देश हैं वो हर जगह एक तरफा जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का झंडा उठाते हुए हमको नजर आते हैं। तो कायदे से तो आज इन दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी। आज पाकिस्तान भेजता अपनी फौज को, आज पाकिस्तान अपनी फौज को भेजता कि ठीक है हमारे, चलो हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, फौजी तो हैं, जाओ वहाँ पे जाके लोगों की मदद करो, सबको निकालो। कम से कम वहाँ पे पाकिस्तानी फौज को 1 लाख लोग तो भेजने ही चाहिए थे। अरे 50,000 भेज देते, 20,000 भेज देते, 20,000 लोग आपके वहाँ पे जाते, मदद करते। थोड़ा आप कम से कम पैसा नहीं दे सकते हो, मैन पावर तो है, वही दे दो, कुछ नहीं। तो यही चीज़ें यहाँ पर समझ आती है। चलो वो भी नहीं तो भारत जो मदद करना चाह रहा है उसको भी रोकने की पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी। उसी लिए हमने देखा है तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एर्दोगान, उनका दौरा भी पाकिस्तान का रद्द हो गया है। लेकिन ये जितना भी दौर रद्द कर लें, कुछ भी कर लें, आपस में कितनी भी फूट बन जाए, ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। कश्मीर पर इन दोनों ही देशों का स्टैंड बदलने वाला नहीं है। हालांकि इन दोनों के आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं, इनके आपसी विवाद बढ़ सकता है, लेकिन कश्मीर के मामले पे हमेशा आपको ये एक साथ ही नजर आने वाले हैं। आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कितनी ही मदद कर ले भारत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक तरीके से देखा जाए तो बात तो सही लगती है कि वहाँ पे जो मासूम लोग दब रहे हैं उनका तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को भी नकार नहीं सकते हैं। ये वही तुर्की है जिसने भारत के खिलाफ
बार बार ये भारत सरकार का आंकड़े है, भारत सरकार का डेटा है कि तुर्की द्वारा फंडेड कई सारे आतंकवादी संगठन, एक दो नहीं अनेकों भारत में पकड़े गए हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है जो डायरेक्ट तुर्की से फंडिंग होती है, तुर्की से ऑर्डर आते हैं और यहाँ पर बम धमाके होते थे, यहाँ पर अलग अलग गतिविधियाँ होती थी, यहाँ पर दंगे होते थे, ऑर्गेनाइज दंगे होते थे, पूरा पूरा आतंकवादियों का संगठन, सब कुछ हमने इसी तरीके से देखा है। अब यही तुर्की जिसकी हम लोग मदद करने जा रहे हैं, इसको चंद महीने पहले हम लोग गेहूँ दिया था, बेइज्जत करके भारत को इसने वो गेहूँ वापस कर दिया था, उसमें भारत की ही बेइज्जती हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, भारत का अगर आप इतिहास देखो पिछले 1000 सालों का, जो एक गुलामी का दौर रहा, गुलामी के दौर में एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो सामने वाले विरोधी थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे नहीं थे, वो कुछ भी इतना कुछ उनमें ताकत नहीं थी। आज देख लो आप कहाँ पे हैं, सब इस्लामिक कंट्री, चाहे आप देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देख लो, वो भी बर्बाद है। आज यूके भी कितना डाउन जा रहा है, उनमें इतनी वो नहीं थी। भारतीय लोग, चाहे भारत के राजा की हम लोग बात करें, चाहे भारत की पब्लिक की बात करें, राजा से लेकर पब्लिक तक, सबके सब जरूरत से ज़्यादा अच्छे थे। ये ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ही भारत के नाश का कारण हमेशा से बना है। और उससे बड़ी बात यह है, इस 1000 साल की गुलामी के बाद भी हमको अकल नहीं आई है, आज भी हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। इस ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होने के बाद में ना तो हमको, आप समझ लो, तुर्की से कोई दोस्ती मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, ना तो हमको कोई दुआएं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, ना हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं। कल को भारत में कोई समस्या आ जाए, तुर्की भारत की कोई मदद नहीं करने वाला।